प्रिय 9th के बच्चों, हम लोग प्रेमचंद के फटे जूते पढ़ रहे हैं। उसमें जो बचा हुआ है अब हम लोग उसको आज आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। और ऐसे बुलाकर देने वाले के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है, तिनको करबो परे सलाम। यानी जिनके देखने से दुख उत्पन्न होता है, ऐसे लोगों को करें कि हम सलाम करते हैं। चलने से जूता गिरता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे तो लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज़ जो परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया है। कोई टीला जो रास्ते में खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उसे बचकर उसके बगल से भी निकल सकते थे। टीले से समझौता भी हो जाता है। सभी नदियां पहाड़ थोड़े फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी चली जाती हैं। तुम समझौता नहीं कर सके, क्या तुम्हारी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी, नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी। मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो, उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी यह पाँव की अंगुली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो। उसकी तरफ हाथ की नहीं, पाँव की अंगुली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ कि तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूँ और तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। यानी हरिशंकर प्रसाई कह रहे हैं, लिख रहे हैं प्रेमचंद के बारे में। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो। उन पर जो अंगुलियाँ छिपाए और तलुआ घिसाए जा रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो अंगुली को छिपा लेते हैं और तलुआ को घिसा लेते हैं। उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई, पर पाँव बचा रहा और मैं चलता रहा। मगर तुम्हारी अंगुली को ढकने की चिंता में तलुए का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते का बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा समझता हूँ और तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूँ। आज बस इतना ही। अब आगे इसी पाठ से आपको कल प्रश्न उत्तर लिखाए जाएंगे।